इस वचन के बोले जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत प्यार से आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं यारोबाम राजा के विषय में, जो राजा खुद की अपनी एक वेदी बनाता है। उसको डर है, उसको चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य में कोई और लोग आए और वो वेदी बनाए और वो खुद आराधना करें, खुद स्तुति करें। यारोबाम को इस बात को लेकर चिंता है और खुद यारोबाम ने अपने लिए एक वेदी बनाया और लोगों को बोला कि यहाँ पे आप इस वेदी के ऊपर क्या करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। इस वेदी के ऊपर आके आराधना और स्तुति करो। कह सकते हैं वो वेदी कैसा। और यारोबाम चाहता था कि सब मेरे अधीन हो, सबके ऊपर मैं अधिकार रखूं, कोई भी मुझसे अलग ना होने पाए, कोई भी मुझसे दूर ना होने पाए, हर किसी के ऊपर मैं अधिकार जमाऊं। हालेलुया। यारोबाम वेदी पे, जबकि परमेश्वर ने वेदी के लिए उसे नियुक्त नहीं किया, वेदी के लिए परमेश्वर ने यारोबाम को चुना नहीं है, यारोबाम को वेदी पे धूप जलाने के लिए उसको चुना नहीं है, वेदी पर खड़े होकर शुभ समाचार सुनाने के लिए यारोबाम को परमेश्वर ने चुना नहीं है। उसके बाद झूठ भी जबरदस्ती यारोबाम वेदी पे खड़ा होता है और धूप जलाता है, वेदी पे खड़ा होता है, वो प्रार्थना करता है। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं, परंतु वो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। उसके अंदर घमंड है कि मैं एक राजा हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा, मैं जैसे लोगों को कहूंगा लोग वैसा ही करेंगे। यारोबाम को क्या है? घमंड है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यारोबाम को देखा कि वेदी पे खड़े होने की योग्य ये नहीं है, ये प्रार्थना करने की योग्य नहीं है, लोगों के लिए शुभ समाचार सुनाने की योग्य नहीं है, तब परमेश्वर ने यारोबाम के पास अपने एक सेवक को भेजा। हालेलुया। अपने भक्त को भेजा, अपने दास को भेजा कि जाके यारोबाम को मेरा शुभ समाचार सुना और उसको बोल कि तू इस वेदी की योग्य नहीं है, तू इस वेदी के ऊपर धूप नहीं जला सकता है, इस वेदी पे खड़े होने की योग्य तू नहीं है। जब प्रभु का वो व्यक्ति यारोबाम के पास आया, उसके वेदी के पास आया और उसको समझाया कि परमेश्वर ने तुझे इस वेदी के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर का वो शुभ समाचार लेके आया यारोबाम के बाद कि परमेश्वर ने तुझे इस वेदी के लिए नियुक्त नहीं किया है, तू इस वेदी पे धूप नहीं जला सकता है। यारोबाम ने परमेश्वर के दास का एक ना सुना, उसके साथ वाद विवाद करने लगा, उसके साथ काल बजाने लगा, जबरदस्ती वो वेदी के ऊपर खड़ा हुआ है और परमेश्वर का दास उसको समझा रहा है कि तू इसके योग्य नहीं है, इस लायक तू नहीं है कि तू परमेश्वर के वेदी पे खड़ा हो सके। लेकिन यारोबाम ने परमेश्वर के भेजे हुए उस व्यक्ति की, परमेश्वर के दास की उसने एक ना सुनी। जब परमेश्वर के दास ने उसको चेतावनी दी, अगर तू नहीं मानेगा, अगर तू वेदी से नहीं हटेगा तो उस वेदी पे जो धूप जला रहा है वो वेदी फट जाएगी, वो राख सब नीचे गिर जाएगा। जब ये बात यारोबाम ने सुना, परमेश्वर के दास के ऊपर वो भड़क उठा, कहता है कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है, इसको पकड़ लो। यारोबाम ने अपना हाथ कैसे बढ़ाया? ऐसे हाथ बढ़ाया कि इसको पकड़ लो, बंदी बना लो। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, लिखा है वचन में, उसका हाथ वहीं पे सूख गया। हालेलुया। जैसे ही उसने, यारोबाम ने परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठाया, हाथ उठाया, लिखा है कि उसका हाथ वहीं पे सूख गया और जाम हो गया। फिर उसका हाथ ऐसे नहीं हो पाया, उसका हाथ ऐसा था और ऐसे ही उसका हाथ हो गया। राजा ने देखा कि अब मेरा हाथ न इधर हो रहा न उधर हो रहा है, मेरा हाथ सूख गया है, मेरा हाथ नीचे नहीं आ रहा है। यारोबाम ने परमेश्वर के दास से उससे विनती करने लगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ
कि ये खुदा के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, इनसे जुबान लड़ाना ठीक नहीं है, इनके ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है, इनके ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है। हालेलुया। यारोबाम को पछतावा हुआ कि मैंने परमेश्वर के दास के ऊपर उंगली उठा करके गलत कर दिया, मैंने परमेश्वर के दास के ऊपर हाथ उठा करके गलत कर दिया, मैंने परमेश्वर के उन लोगों से, परमेश्वर के लोग से जुबान लड़ाकर गलत कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके आज कोई विरुद्ध में है, आप ध्यान रखना इस वचन को। अगर परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई उंगली उठाता है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अगर कोई हाथ उठाता है, तो उसका हाथ, उसकी उंगली, वो खुदा कहता है वहीं पे जाम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा के लोगों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, खुदा के लोगों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप परमेश्वर की कंट्रोल में हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की यारोबाम प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा कि तू सच्चा है, अगर तू अपने परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे लिए विनती करे, तो मेरा हाथ जो आज सूख गया है, मेरा विश्वास है दोबारा फिर से मेरा हाथ सही हो जाएगा। हालेलुया। यारोबाम कहता यदि तू प्रार्थना करेगा तो तेरा परमेश्वर तेरी सुनेगा। हालेलुया। घमंड था, और उसके घमंड को परमेश्वर ने 1 मिनट में चूर कर दिया। परमेश्वर ने दिखा दिया उसको साफ साफ कि तू राजा है, लेकिन मेरे लोगों के ऊपर तू राज नहीं कर सकता है, मेरे लोगों के ऊपर तू अधिकार नहीं रख सकता है। अपने लोगों की हिफाजत, अपने लोगों की रक्षा मैं यहोवा सदा करने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में कोई क्षत्रिय हो, कोई मंत्री हो, कोई प्रधान हो, कोई भी खुदा के लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। आमीन। कोई भी खुदा के लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर चौकसी करते हैं, परमेश्वर की अगर आप आज्ञा को मानते हैं, तो कोई ताकत नहीं है, चाहे वो राजा हो या प्रधानमंत्री हो, आपके ऊपर वो हाथ नहीं उठा सकता है, आपके ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकता है। हालेलुया। आपके ऊपर हाथ उठाना, आपके ऊपर उंगली उठाना सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की बोलो, प्रभु यीशु हम आपके अधीन हैं, प्रभु यीशु हम आपके अधीन हैं, प्रभु यीशु आपका अधिकार हमारे ऊपर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम है कि मेरे भाई मेरी बहन, और जब उसने विनती किया यारोबाम से, जब उसने प्रार्थना किया यारोबाम से कि तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर मेरे लिए, मेरा हाथ सूख गया है, मेरा हाथ ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, मेरा हाथ अकड़ गया है, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, तू अपने यहोवा से प्रार्थना कर। मेरा विश्वास है कि जब तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरा हाथ जो का तो हो जाएगा। हालेलुया। उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि इस वेदी की योग, इस पे खड़े होने के योग मैं नहीं हूँ। हालेलुया। जैसे उसको एहसास हुआ, उसने पश्चाताप किया, उसने माफी मांगा, और खुदा के बंदे ने उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर से उसने विनती की। और जब उसने प्रार्थना किया, राजा यारोबाम का हाथ जो अकड़ गया था, जो सूख गया था, जो मर गया था, फिर से खुदा ने उसके हाथ को जिंदा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, इसलिए खुदा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, तुम चाहो तो पृथ्वी पर खोल सकते हो, तुम चाहो तो पृथ्वी पर बंद कर सकते हो। और खुदा ने कहा जो तुम यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम इस पृथ्वी के ऊपर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। जब राजा यारोबाम ने खुदा के बंदे का ये काम देखा, खुदा के व्यक्ति का ये काम देखा, उसकी प्रार्थना को देखा, वो अचंभित हो गया, उसका हाथ ठीक हो गया, और वो विनती करने लगा खुदा के बंदे से
कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू आज मेरे साथ मेरे घर पे चल। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की राजा कहता कि तू आज मेरे साथ मेरे घर पे चल, मैं तुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगा, मैं तुझे अपनी संपत्ति में से आधा संपत्ति भी मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मेरे साथ मेरे घर पे चल। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के बंदे को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। अगर खुदा का हाथ आपके ऊपर है तो कोई भी इस दुनिया में ताकत या शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आपको गुलाम नहीं बना सकता है। परंतु यहाँ पे खुदा के बंदे के ऊपर हम देखते हैं कि राजा के द्वारा शैतान अब भी काम कर रहा है, उसको एक उपहार दे रहा है। खुदा के बंदे को क्या दे रहा है? एक उपहार दे रहा है कि तू मेरे साथ मेरे घर चल और मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। शैतान लालच दे रहा है, शैतान राजा के द्वारा एक बड़ा उपहार दे रहा है। हालेलुया। खुदा के लोगों को, खुदा के बंदे को, परमेश्वर के दास को शैतान लालच दे रहा है कि तू मेरे आज घर चल, मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, अपनी संपत्ति में से मैं तुझे आधा संपत्ति भी दे दूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर का जो दास है, राजा के इतने बड़े इस ऑफर को उसने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। हालेलुया। खुदा के लालच, खुदा के लोगों के अंदर लालच नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खुदा के लोगों में लालच नहीं होता है, क्योंकि खुदा के लोगों की जरूरत खुद खुदा करता है। हालेलुया। राजा ने बोला मेरे साथ मेरे घर चल, मेरे साथ बैठ, खाना खा, मैं तुझे अपनी संपत्ति में आधा संपत्ति दे दूं। लेकिन खुदा के उस व्यक्ति ने, उस दास ने राजा को साफ साफ मना कर दिया, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, तेरे साथ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तेरी संपत्ति की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने कहा है, मेरे परमेश्वर ने कहा है, जिस रास्ते से तू अभी आया है उस रास्ते में दोबारा मत जाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे भाई मेरी बहन, इतने बड़े उपहार को उस व्यक्ति ने, परमेश्वर के दास ने उसे ठुकरा दिया। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को आप समय दे रहे हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, इससे भी बड़े बड़े आपके लिए परमेश्वर की उपहार, परमेश्वर की ओर से उपहार आपके लिए आने वाला है। बोलो हालेलुया। तो शैतान को उपहार नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का उपहार चाहिए। शैतान का गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का गिफ्ट चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भाई मेरी बहन, यारोबाम का जो घमंड था परमेश्वर ने उसे चूर कर दिया। उसके उपहार को भी खुदा के लोगों ने ठुकरा दिया कि मुझे तेरे उपहार की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे इनाम की जरूरत नहीं है, मुझे इनाम देने वाला मेरा परमेश्वर है और उसके पास मेरे लिए बड़ा इनाम है। आमीन। बस मेरे भाई मेरी बहन, जैसे यारोबाम अपने आप को समझने लगा कि नहीं, मैं इस वेदी पे खड़े होने के योग्य हूँ, मैं इस वेदी पर से लोगों को शुभ समाचार सुना सकता हूँ, मैं इस वेदी पर से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, ऐसा घमंड कभी मत कीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर आपको खड़ा करना होगा तो हजारों लाखों के बीच में अगर बैठे होंगे, वहां से उठा करके आपको वेदी पे लाकर वो खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो आप देख लो यारोबाम को, उसका हाथ जो प्रार्थना के लिए उठाने वाला था, वो हाथ उसका सूख गया, अकड़ गया, पत्थर का बन गया, किसी काम का नहीं था। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें। परमेश्वर हमेशा आपको आनंदित देखना चाहता है, परमेश्वर हमेशा आपको प्रफुल्लित देखना चाहता है। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, जंगल में रखा, तो वहां पर उनको दुखी नहीं देखना चाहता था।
परमेश्वर वहां पे उनको आनंदित देखना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये कभी भी दुखी ना हो, किसी भी प्रकार का इनको कोई भी कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इनको बीमारी ना हो। परमेश्वर चाहता था कि ये सदा आनंदित रहे। हालेलुया। परंतु इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जैसे यरोबाम ने नहीं माना, वैसे आदम और हव्वा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जैसे यरोबाम को परमेश्वर ने दंड दिया, उसका हाथ सूख गया, वैसे ही आदम और हव्वा को भी परमेश्वर आज्ञा ना मानने के कारण उनको भी परमेश्वर ने दंड दिया। हालेलुया। पढ़ा कि नहीं? पढ़ा सबने ना? आदम हव्वा को भी परमेश्वर ने क्या किया? दंड दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। ऊपर से आदम परमेश्वर के साथ बहस करता है कि मुझे इस स्त्री ने कहा था, जिसको तुमने मुझे दिया है, इसके कहने से मैंने फल खाया है, इसने मुझे खिलाया है। परमेश्वर के साथ बहस मत करो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बहस, वरना तहस नहस हो जाओगे। हालेलुया। आदम हव्वा ने बहस किया और परमेश्वर ने अपनी हजूरी से, अपनी उपस्थिति से, जहां पे रोज शाम को सवेरे परमेश्वर उनसे आता था मिलन करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आता था, उनसे दुलार करने के लिए परमेश्वर आता था। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बात को नहीं माना, परमेश्वर ने अपने से उनको दूर कर दिया और उनको सजा दे दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको यहाँ आनंदित देखना चाहता था, मेहनत करता हुआ नहीं देखना चाहता था, पसीना बहाता हुआ मैं तुझे नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब मैं तुझको ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू बोएगा, जोतेगा, काटेगा, फिर उसके बाद इकट्ठा करेगा, फिर खाएगा, पसीना बहाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दंड दिया और स्त्री को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, स्त्री को भी परमेश्वर ने वहां पे श्राप दिया, उसको भी वहां पे दंड दिया, क्योंकि स्त्री ने भी परमेश्वर की बात नहीं मानी और उसको बोला कि तू अब बच्चे को जन्म देगी और बहुत पीड़ा उठाएगी। हालेलुया। तू बच्चे को जन्म देगी और बहुत पीड़ा उठाएगी। ये सब क्यों हुआ? परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा मानते तो स्त्री बच्चे को जन्म ना देते, उसको इतना पीड़ा, इतना दर्द सहना ना पड़ता, उठाना ना पड़ता। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उसको ये दंड मिला। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, परमेश्वर के साथ आप समय बिताओ, संगति करो। जैसा परमेश्वर का विवेक है, जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वभाव है, प्रभु आया इस संसार में, अपना विवेक दिखाया, अपना स्वभाव दिखाया और बोला कि तुम भी, जैसा मैं दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, वैसे तुम भी दीन और नम्र बनो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, वैसे परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर भी मेरे पुत्र के कारण कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आपका स्वभाव, आपका विवेक प्रभु यीशु मसीह के जैसा होगा। आमीन। और प्रभु की इच्छा यही है, जैसा मैं था वैसा तुम बनो। आमीन। प्रभु यीशु शुभ समाचार सुनाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करते थे। जिसको सुनना है वो आके सुने, जिसको नहीं सुनना है वो ना सुने, जिसको मेरे पास आना है वो आए, जिसको नहीं आना है ना आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया, किसी को जबरदस्ती खींचकर अपने पास लेके नहीं आया। पर प्रभु ने इतना कहा कि जिसको जीवन में प्रवेश करना है वो मेरे पास है, वो मुझ पर विश्वास करे, मैं उसको अनंत काल का जीवन दूंगा। जिसको जीवन चाहिए प्रभु कहता वो मेरे पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, मेरे पास तुम्हारे लिए अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे आदम और हव्वा को उन्होंने बहस किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उनको दंड की आज्ञा मिली, वैसे मेरे भाई, मेरी बहन, आपसे दिखती है।
बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, शुभ समाचार सुनते हो तो उस शुभ समाचार पे मनन करो कि परमेश्वर ने मुझे अपने अधीन रहने की आज्ञा दिया है। आमीन। क्योंकि जब लूत और उसके बच्चे, उसकी पत्नी जब सदोम और अमोरा में थे, वहां इतना पाप बढ़ गया था, लोग परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिए थे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। सदोम अमोरा जो था, परमेश्वर को जला के उसको खाक कर दिया, उसको राख कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, वो परमेश्वर की आज्ञा को टालते रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में वो काम करते रहे। जैसे यरोबाम को परमेश्वर ने दंड दिया, जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने दंड दिया, वैसे सदोम और अमोरा को भी, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, वैसे परमेश्वर ने उनको भी दंड दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों बनो, परमेश्वर के अधीन रहने वाले बनो। भाई मेरी बहन, लूत, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को परमेश्वर हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए परमेश्वर उस आग से, उस सदोम और अमोरा से, उस नरक से परमेश्वर उनको निकाल के बाहर लेके आया और फिर उनको भी आज्ञा दिया कि जो मैं कहता हूं वैसा करना। मेरा आज्ञा है कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा लूत, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को कि तुम अब पीछे जो रास्ता छोड़ के आ रहे हो, उस रास्ते पे दोबारा मत जाना, पीछे मुड़ के मत दे जाना। अरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप भी कोई गलत काम करते आए हैं, अभी उसकी याद आ रही है, अभी उसकी लालसा हो रही है, अभी वहां जाना चाहते हो, उस चीज को पाना चाहते हो, तो परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए कि उस रास्ते को, जो रास्ते से तुम अभी आए हो, उस रास्ते पे दोबारा मत जाना। और यहाँ पे लूत, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि अभी जहां से तुमको निकाल कर लाया हो, उसकी ओर मुड़ के मत देखना। हालेलुया। अरे भाई मेरी बहन, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत की जो पत्नी थी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और क्या देखती है? पीछे मुड़ करके। और आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको दंड दिया, पढ़ा कि नहीं? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? दंड दिया। उसको परमेश्वर ने नमक का खंभा बना दिया। क्या बना दिया? नमक का पुतला बना दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जैसे यरोबाम ने नहीं माना, आदम हव्वा ने नहीं माना, वैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर ने लूत की पत्नी को दंड दिया। आज्ञा न मानने के कारण लूत की पत्नी को परमेश्वर ने नमक का खंभा बना दिया। हालेलुया।